तो जी आज की रेसिपी है बहुत ख़ास क्योंकि ये है बहुत सिंपल कम मसालों में तैयार लेकिन इंतहाई लजीज कोरमा कढ़ाई की तरह बिरयानी की तरह। ये आपकी सेहत पे बिल्कुल भारी नहीं गुजरती क्योंकि ये है हमारे पठानों की बड़ी ही ख़ास डिश। हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त अपने स्टाइल में। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत कम मसालों में बनता है और सबसे बड़ी बात आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। आपसे मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि बहुत छोटी सी आज वीडियो है, 4 से 5 मिनट की, तो आप प्लीज़ टाइम दे के फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, आप देगची ले लीजिए, आप यहाँ पे पैन ले लीजिए जो आपको पसंद है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जस्ट कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, चाहें तो घी भी शामिल करें। जैसे ही ये गर्म होगा तो आपने यहाँ पे आधा किलो गोश्त शामिल कर देना है। मेरे पास मटन है और यहाँ पे इसमें रोगन भी है। आपने इसको टोटली जो है ना रोगन नहीं हटाना, इसका रोगन आपने रहने देना है क्योंकि ये जो डिश है, ये जो रेसिपी है, इसकी खूबसूरती ही ये रोगन है। बहुत मज़ेदार हो जाएगा सारा का सारा रोगन। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल या घी इस रोगन की वजह से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जी अब आपने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से हिला हिला के पकाना है। उसके बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है हस्बे ज़ायका। नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये क्यों पहले शामिल किया जाता है, इसकी वजह ये है कि इससे जो मीट होता है उसके अंदर तक टेस्ट जाता है। जो बोटी होती है अंदर से फीकी नहीं होती है। आपने 1 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन कूटा हुआ या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये शामिल करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है दरमियाने फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो अदरक लहसुन है उसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाएगा, जो गोश्त है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पे बीफ भी यूज़ कर सकती हैं, चाहें तो लैम्ब भी यूज़ कर सकती हैं। और सेकंडली आप चाहें तो प्रेशर कुकर यूज़ करें। बेहतरीन बात है कि आप हांडी में बनाएं, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो प्लेट है, इलेक्ट्रिक चूल्हा ये अवेलेबल था, तो इस पे मिट्टी की हांडी से नहीं बनता। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वाली नॉन स्टिक जो कढ़ाई है ये यूज़ किया। बस जब आपने इसमें पानी डालना है, पानी यहाँ पे मैं 6 से 7 कप यहाँ पे शामिल करूँगी। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और बस जी इसको पूरी तरह गलने तक पकाना है। प्रेशर कुकर में आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही हांडी में इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती है। मुझे यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लगे थे। तकरीबन 1.25 घंटे बाद मैंने चेक किया तो ये देखें गोश्त गल चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी मौजूद है। इतना पानी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपने मज़ीद कोई कुकिंग इसको गलाने के लिए नहीं करनी क्योंकि जो आपका मीट है अच्छी तरह से गल चुका है। बस जी अब आपने इसमें बहुत सिंपल सी 1-2 चीज़ शामिल करनी है। इसमें क्या है जी, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून ये आपने शामिल कर देनी है। उसके साथ यहाँ पे खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ है, ये शामिल कर देना 1 टीस्पून भर के। कुटी काली मिर्च आपने फ्रेश कूट के शामिल करनी है। और सेकेंडली आपने इसका पाउडर हरगिज़ शामिल नहीं करना है क्योंकि जब हम पाउडर शामिल करते हैं तो इसका जो रंग है बोटी का भी ख़राब हो जाता है, ओवरऑल जो आपकी लुक है खाने की ख़राब हो जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है कि जो स्पैचुला है सिलिकॉन का, इससे भी ये अच्छे से टूट रहा है। बस अब आपने इसको तेज़ फ्लेम करके, हाई फ्लेम करके पकाना है इतना कि इस तरह से ये पानी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे देखें बेहतरीन मज़ेदार नमकीन गोश्त पेशावरी रेडी हो चुका है। बस अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें कुछ डालेंगे और साथ अदरक इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब देखें बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो इस दौरान अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाते हो ठीक रहती है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा देर घंटों किचन में नहीं गुजारने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कम मेहनत कम वक्त में आपका बेहतरीन खाना रेडी हो जाता है। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं, नान के साथ सर्व कर सकती हैं या फिर सिंपल भी इसको एंजॉय कर सकती हैं। ये हर हाल में आपको बेहतरीन जायका देगा। बस ये है कि आपने इसका रोगन नहीं हटाना है, रोगन इसका रखना है। और सेकेंडली आपने इसको बहुत ख्याल रखना है कि इसमें आपने पानी कितना शामिल करना है। पूरी कोशिश करें कि इसको हांडी में ही पकाएं। और ये देखें ये कितने अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, मेरी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपकी बेहद
मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।